हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी पहली वीडियो, और जिसके अंदर हम बात करेंगे क्लास 12th के लिए कंप्यूटर साइंस जो आपका सब्जेक्ट है, जो कि सीबीएसई कोड 083 है, उसका सीबीएसई ने एनुअल सिलेबस आपका जारी कर दिया है। और ये एनुअल सिलेबस आपका जो सेशन है 2024 और 2025 इसके लिए वैलिड होगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीबीएसई ने जो सिलेबस जारी किया है उसमें जो आपका थ्योरी पेपर है वो कितने मार्क्स का होगा, प्रैक्टिकल पेपर आपका कितने मार्क्स का होगा, और थ्योरी पेपर में कितनी यूनिट होगी, आपकी यूनिट्स कितनी है, ठीक है ना, यूनिट्स कितनी है, और उन यूनिट्स के टॉपिक कौन कौन से हैं, कौन कौन से टॉपिक आप क्लास 12th कंप्यूटर साइंस के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन सभी की हम बात करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी पोर्शन की। तो थ्योरी पोर्शन की जब हम बात करेंगे तो थ्योरी में आपके पास सबसे पहले 3 यूनिट आती है। आपके पास सबसे पहले 3 यूनिट्स होती है। पहली यूनिट का नाम है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 02। ये आपका पाइथन है पूरा का पूरा, जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है, और ये जो आपका है वो 40 मार्क्स का होता है। तो यूनिट फर्स्ट आपकी 40 मार्क्स की है। सेकंड हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये आपका 10 मार्क्स का होता है। थर्ड हम बात करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट के बारे में, ये आपका 20 मार्क्स का होता है। तो कुल मिला के आपके पास 3 यूनिट हैं। कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2, जिसमें आपको 11th क्लास का पाइथन प्लस कुछ नए टॉपिक भी हैं। फिर सेकंड आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं। थर्ड आपका डेटाबेस मैनेजमेंट है। इन तीनों के मार्क्स अलग अलग दिए गए हैं, और टोटल आपके जो मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, 70। थ्योरी का जो पेपर है वो आपका 70 मार्क्स का होगा। ठीक है ना। तो अब चलते हैं पहली यूनिट की बात करते हैं। पहली यूनिट में हमारे कौन कौन से टॉपिक है। तो सबसे पहला टॉपिक आपको दे रखा है रिवीजन ऑफ पाइथन टॉपिक्स कवर्ड इन क्लास 11th। तो जो आपने क्लास 11th में पाइथन के टॉपिक कंप्लीट किए थे उनका आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। पाइथन के जो बेसिक्स पढ़ा था आपने, बेसिक्स ऑफ पाइथन, जिसमें डाटा टाइप आ गया, इनपुट फंक्शन हो गया, प्रिंट फंक्शन हो गया, आपके मॉड्यूल्स हो गए, स्टैटिक्स, रैंडम और मैथ मॉड्यूल हो गया। फिर आपकी लूपिंग आ जाती है, इफ़ हो जाता है, वाइल हो जाता है, ठीक है ना। फिर फॉर लूप हो गया, कंडीशनल स्टेटमेंट हो गए, इफ़, ब्रेक, कंटिन्यू, वाइल हो गया, फॉर हो गया। फिर आप बात करेंगे लिस्ट के बारे में, लिस्ट आपने पढ़ी है। स्ट्रिंग आप दोबारा से करेंगे। टपल के बारे में बात करेंगे। फिर आप डिक्शनरी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ तक जो आपके टॉपिक हैं ये आपका क्लास 11th के टॉपिक हैं। फिर 12th का जो टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक आपका स्टार्ट होता है वो होता है फंक्शन से। जो 12th का सबसे पहला टॉपिक आपका होता है फंक्शन। फिर उसमें बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं, ठीक है ना। फिर आप यूज़र डिफाइंड फंक्शन को कैसे क्रिएट करेंगे, क्रिएटिंग यूज़र डिफाइंड फंक्शन। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होते हैं, पैरामीटर्स को आगे क्लासीफाई किया है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, पोजिशनल पैरामीटर, फिर कीवर्ड पैरामीटर भी होते हैं। फिर फंक्शन वैल्यूज़ को रिटर्न करेंगे आपके, ठीक है ना। फिर आपके वेरिएबल्स का स्कोप होता है, एक ग्लोबल होता है और एक लोकल होता है। तो ये जो आपका टॉपिक है ये आपका फंक्शन का टॉपिक होगा। फिर सेकंड आपका टॉपिक आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। जब भी आपके रन टाइम में कोई एरर आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करेंगे, यूजिंग ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनली ब्लॉक्स। तो ये आपका वैसे तो थर्ड टॉपिक है, लेकिन 12th में आपका ये सेकंड टॉपिक मान के चलेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इंट्रोडक्शन टू फाइल्स। यहाँ पे आपकी 3 टाइप्स की फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल और CSV फाइल, ठीक है ना। इन तीनों के बारे में डिटेल से बात करेंगे, और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी आता है आपका। तो टेक्स्ट फाइल में क्या होता है, टेक्स्ट फाइल क्या होती है, सबसे डेफिनेशन आप रीड करेंगे, डेफिनेशन क्या होती है टेक्स्ट फाइल की, टेक्स्ट फाइल को ओपन कैसे करते हैं, टेक्स्ट फाइल को ओपन करने के अलग अलग मोड होते हैं, रीड, राइट, अपेंड, टेक्स्ट फाइल को क्लोज करना, ठीक है ना। उसके साथ में टेक्स्ट फाइल में डाटा को राइट और अपेंड करना और उसको रीड करना, ये मेनली आपके टेक्स्ट फाइल में रहते हैं। फिर सेकंड आपके पास बाइनरी फाइल आती है। बाइनरी फाइल सेम जो आपने
टेक्स्ट फाइल की बात की थी, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आप बाइनरी फाइल में यूज़ करेंगे। बाइनरी फाइल क्या होती है, बाइनरी फाइल को ओपन करना, बाइनरी फाइल को क्लोज करना, ठीक है ना। और बाइनरी फाइल के लिए एक मॉड्यूल का नाम होता है पिक्कल मॉड्यूल। इस पिक्कल मॉड्यूल को यूज़ करेंगे हम, और रीड और राइट करने के लिए हम क्या करेंगे, डंप और लोड फंक्शन का यूज़ करते हैं। इंट्रोडक्शन टू फाइल्स के अंदर आपके पास थर्ड फाइल होती है CSV फाइल। CSV फाइल के लिए जो मॉड्यूल होता है CSV मॉड्यूल होता है, इसको आप इंपोर्ट करेंगे अपने पाइथन की फाइल में। फिर फाइल जो CSV फाइल है उसको ओपन और क्लोज करना, और राइट और रीड करना CSV फाइल को, है ना। CSV फाइल में डाटा को राइट करना और CSV फाइल से डाटा को रीड करना, ये आपका इंट्रोडक्शन टू फाइल्स वाला टॉपिक है। उसके बाद आपका न्यू टॉपिक आता है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में आपका जो टॉपिक है वो होता है स्टैक, है ना। तो स्टैक आपका क्या होता है, लीफो के फंक्शन पर काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो व्हाट इज स्टैक, स्टैक क्या होता है। स्टैक के ऑपरेशन आपके दो होते हैं, एक होता है पुश, एक होता है पॉप। पुश का मतलब इंसर्शन ऑफ डाटा इनटू द स्टैक, और पॉप का मतलब डिलीशन या रिमूवल ऑफ द डाटा फ्रॉम द स्टैक, है ना। तो स्टैक क्या होता है, ऑपरेशन क्या होता है। फिर हम स्टैक को इम्प्लीमेंटेशन करेंगे यूजिंग लिस्ट, और यहाँ से आपके 5 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। मतलब ये सिर्फ एक टॉपिक आपका 5 नंबर का होता है। तो कंप्लीट जो यूनिट आपकी 1 है, जो यूनिट 1 है वो आपकी 40 मार्क्स की है। यूनिट 1 आपकी क्या है, 40 मार्क्स की है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका यूनिट 1 तक आपका जो सिलेबस है वो आपका मिड टर्म का सिलेबस है। मिड टर्म में जो आपका पेपर आएगा वो यूनिट 1 तक ही आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 की बात करेंगे तो यूनिट नंबर 2 आपका जो हेडिंग है यूनिट की वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है ना। यूनिट 2 आपकी जो हेडिंग है वो क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है आपका इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग कैसे इवोल्यूट हुई, डिज़ाइन हुई। उसके बाद में आपका कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, अर्पानेट क्या है, NSF नेट क्या है, इंटरनेट क्या होता है। फिर डेटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कैसे यूज होता है, जो कम्युनिकेशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं, सेंडर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, मैसेज क्या होता है, कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है। फिर जो आप डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं डाटा को, उस डाटा की जो ट्रांसफ़र रेट है या बैंडविड्थ है वो क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर IP एड्रेस का डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे हम IP एड्रेस की 2 वर्जन होते हैं, IPv4 और IPv6। फिर हम बात करेंगे स्विचिंग टेक्निक्स के बारे में, सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। फिर बात करते हैं ट्रांसमिशन मीडिया की। तो ट्रांसमिशन मीडिया की बात करेंगे तो ट्रांसमिशन मीडिया जिस मीडियम से आपका डाटा ट्रैवल करता है 2 डिवाइसेस के बीच में, है ना, या मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। तो ये आपके 2 टाइप के होते हैं, एक वायर्ड होता है और एक वायरलेस होता है। तो वायर्ड में आपके पास ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। और जो वायरलेस मीडिया होता है ना, विदाउट एनी वायर, तो वायरलेस में आपके पास रेडियो वेव्स आती है, माइक्रोवेव आती है और इंफ्रारेड वेव आती है, ठीक है ना। फिर बात करेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस की। कोई भी जब आप नेटवर्क को डिज़ाइन करते हैं तो आपके पास नेटवर्किंग डिवाइसेस यूज़ करते हैं आप, जिसमें सबसे पहले आप नाम सुनेंगे मोडेम के बारे में। इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता है। ईथरनेट कार्ड, जो आपके सिस्टम को जब आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो लैन कार्ड होता है जिसको NIC कार्ड भी कहते हैं। RJ45 जिसको लैन पोर्ट भी कहते हैं। रिपीटर, हब, स्विच, राउटर, गेटवे, वाईफाई कार्ड, ये सभी क्या आपकी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नेटवर्किंग टोपोलॉजीज़। आप नेटवर्क को का जो लेआउट का डिज़ाइन करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास 3 सिस्टम है तो आप इनको कैसे कनेक्ट करेंगे, है ना। इनको आप स्टार से कनेक्ट कर सकते हैं, आप इनको बस से भी कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब बस जो आपकी टोपोलॉजी है उससे भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो नेटवर्किंग टोपोलॉजीज़ में आपके पास डिफरेंट टाइप की नेटवर्किंग टोपोलॉजीज़ होगी, बस, स्टार और ट्री। फिर आपके पास टाइप ऑफ नेटवर्क होता है लैन, मैन, वैन और पैन, है ना। पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। फिर आपके पास आती है नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स, है ना। जब भी आप किसी भी डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेट करेंगे तो कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोटोकॉल कहते हैं।
तो इसमें सबसे पहले आता है HTTP, FTP, पॉइंट टू पॉइंट, SMTP, TCP/IP, POP3, HTTPS, टेलनेट और वॉइप। जो आप व्हाट्सअप कॉलिंग करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, वो आपकी वॉइप के द्वारा होती है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज। यहाँ से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस सबसे पहले होता है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, फिर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, डोमेन नेम क्या होता है, URL, वेबसाइट, वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है, वेब होस्टिंग क्या होता है। सिंपल यहाँ से डेफिनेशंस पूछी जाती है। तो ये जो आपकी यूनिट है, यूनिट नंबर 2 कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये आपकी 10 मार्क्स की है। ठीक है ना, ये आपकी 10 मार्क्स की है। ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट। ये आपकी 20 मार्क्स की यूनिट है। जो डेटाबेस मैनेजमेंट है ये आपकी 20 मार्क्स की यूनिट है और सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है, क्योंकि यहाँ से आपका थ्योरी में भी क्वेश्चन आता है और प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन आता है। और वाइवा के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वाइवा में आपका पाइथन और डेटाबेस को मिलाकर के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद पाइथन और डेटाबेस, इन दोनों को आप यूज़ करके अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रैक्टिकल बनाएंगे। प्रैक्टिकल में जो प्रोजेक्ट होता है आपका 8 मार्क्स का होता है, वो भी आप इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके ही बनाएंगे। तो डेटाबेस में कौन कौन से टॉपिक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस कंसेप्ट्स एंड इट्स नीड। डेटाबेस कॉन्सेप्ट जो आपके होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। डेटाबेस क्या होता है, प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की, अल्टरनेट कीज़, डिफरेंट कीज़ के बारे में बात करेंगे। फिर नीड की बारे में बात करेंगे कि डेटाबेस की नीड क्यों पड़ी हमें। फिर रिलेशनल डेटा मॉडल की बात करते हैं, रिलेशन क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, टपल, डोमेन, डिग्री और कार्डिनलिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन उठता ही उठता है एग्जाम में। कीज़ आपकी कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, फॉरेन की, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। फिर सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इसका जो SQL होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में आपके डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं। अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ सिलेबस की बात कर रहे हैं हम। आगे जैसे जैसे चलेंगे हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, और अगर आप कंटिन्यू वीडियोस को देखेंगे तो आप मान के चलिए आप फाइनल एग्ज़ाम के अंदर अच्छे नंबर आप गेन करेंगे। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की बात करेंगे हम। यहाँ से हम डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं, डेटाबेस पे क्वेरी करते हैं, इंसर्ट करेंगे डाटा को, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, टेबल को क्रिएट करेंगे, टेबल के अंदर नए कॉलम को इंसर्ट करेंगे, ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे। ठीक है ना। और उसके बाद हम कुछ मल्टीपल टेबल्स को यूज़ भी करते हैं, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑन 2 टेबल्स, इक्वी जॉइन, नेचुरल जॉइन। ये आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसमें सिर्फ सिलेबस की बात कर रहे हैं हम। फिर यहाँ पे एक आता है इंटरफेस ऑफ पाइथन विद माई SQL, है ना। अगर आप क्या करेंगे, पाइथन को आप माई SQL से कनेक्टिविटी देंगे, यहाँ पे कनेक्टिंग SQL विद पाइथन। ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आता है और प्रैक्टिकल में पूछा जाता है। यहाँ से 5 मार्क्स आपके थ्योरी में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। तो ये आपके पास 3 यूनिट थी, 3 यूनिट टोटल जो आपका थ्योरी पोर्शन कवर करती है वो होता है 70 मार्क्स। अब इसके बाद में आपके 30 मार्क्स का होता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल आपका 30 मार्क्स, 30 मार्क्स का क्या होता है प्रैक्टिकल। और इस प्रैक्टिकल को भी आपके डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला आपका फर्स्ट पोर्शन होता है इसका लैब टेस्ट। जो भी बाहर से एग्जामिनर आता है प्रैक्टिकल लेने के लिए, वो आपको कुछ प्रोग्राम देगा। उसमें से 8 मार्क्स का आपके पाइथन के प्रोग्राम होंगे और 4 मार्क्स के आपके SQL क्वेरीज होंगी। तो ये दोनों मिलाकर के आपके 12 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। सेकंड आपकी रिपोर्ट फाइल होती है, जो आप लैब की फाइल बनाएंगे वो आपकी 7 मार्क्स की होती है। थर्ड आपका प्रोजेक्ट होता है, जो हमने बात की थी। आपके प्रोजेक्ट के अंदर पाइथन प्लस इंटरफेस ऑफ माई SQL विद पाइथन, है ना। मतलब पाइथन को माई SQL से कनेक्टिविटी के साथ आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होगा, वो आपका 8 मार्क्स का होगा। फिर 3 नंबर का आपका क्या होगा, वाइवा होगा, जिसमें आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मेनली जो क्वेश्चन होता है वो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही होता है। जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो ये आपका कंप्लीट आपका सिलेबस की हमने बात की कि 12th के अंदर आपका जो कंप्लीट सिलेबस है वो आपको CBSE के वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सिलेबस को आप एक बार देखना सबसे पहले,
बहुत सिंपल सिलेबस है, अच्छा सा सिलेबस है। अगर अभी से आप तैयारी करते हैं तो आप मान के चलिए आप कंप्यूटर साइंस में 100 में से मैं तो कहूँगा 100 मार्क्स लेके आ सकते हैं, नहीं तो आप 90 से ऊपर तो पक्का मार्क्स लेके आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आपके पास बुक्स की बात करें तो बुक्स आप एनसीईआरटी को रेफ़र कर सकते हैं। बुक्स की अगर बात करें तो बुक्स आप एनसीईआरटी को रेफ़र कर सकते हैं, और एनसीईआरटी के साथ साथ आप मार्केट में और भी बहुत सारी बुक्स हैं, एनसीईआरटी को रेफ़र कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपके पास एक सुमिता अरोड़ा नाम से बुक है, वो भी बहुत अच्छी बुक है इसकी, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगी स्टूडेंट्स के लिए। बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन उससे बाहर कभी कुछ नहीं होता, क्योंकि वो एक ऐसे मानिए कि ग्रंथ है। पाइथन अगर आपको लर्न करना है तो सुमिता अरोड़ा पब्लिकेशंस, ये ऑथर हैं सुमिता अरोड़ा, इनकी बुक है। या फिर आप एनसीईआरटी को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। हमने 12th क्लास की जो सिलेबस है आपका कंप्यूटर साइंस का, जिसका सब्जेक्ट कोड 083 फॉर सेशन 2024-2025 की हमने आज बात की है। तो आप इस वीडियो को देखना अच्छे से और सिलेबस के बारे में रीड करना। आगे हम सबसे पहले पाइथन के रिवीजन टूर से स्टार्ट करेंगे, और धीरे धीरे वीडियोज़ को कंटिन्यू करते करते हम पूरे सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।